अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि क्या वबरकातुह। हाल है आपके? अच्छा, मैम अल्लाह के एहसान है, आप कैसी हैं? हाँ, ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपकी सब ठीक है अभी? जी मैम, बस हम्म, ठंड है ना, जब सर्दी हाँ आती है तो हाँ, मौसम और चेंज होता है पाकिस्तान तो में फिर इतना कोई इंतजाम भी नहीं होता ना। मैम लाइट ही नहीं होती। सुबह की गई भी, अभी आई है लाइट। जी, रुबीना क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? हाँ, नमाज तो बाद में पढ़ेंगे ना, अभी तो बहुत हाँ अजान में जी, भी टाइम। नहीं सॉरी, वो नमाज नहीं। हाँ, वो तो बाद में पढ़ेंगे हाँ जी, इंशाल्लाह। अभी मैं नहीं है। मैं खुद बाद में पढ़ती हूँ, 6:15 तक हम खत्म कर लेंगे क्लास, तो फिर हम पढ़ लेंगे। अच्छा जी, तो हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। मैं शेयर करती हूँ आपके साथ बुक। और फिर पिछली दफा हमने क्या पढ़ा था, कुछ याद है कि मैं याद करवाऊँ आप लोगों को? अच्छा, एक टीचर सेकेंड। आप करवा दीजिए, हाँ, मैं बता देती हूँ, शेयर कर हम भी। इतने सारे क्लासेस में है ना। हाँ, सही है। मुझे खुद इसी वजह से लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा उसको करती हूँ रिमाइंड अपने ज़हन में कि मैंने क्या पढ़ाया था, इनके स्टूडेंट को याद ही ना हो। अच्छा, शेयर कर दी ना बुक मैंने आपसे इंशाल्लाह। चलो, ये तो हम मुरकब तौसी, हमने मुरकबात को शुरू किया था, मुरकबात नाक़सा को। और मुरकबात नाक़सा जो है, मुरकब आपको पता है मुफरद का ऑपोजिट होता है। मुफरद का ऑपोजिट क्या होता है? मुरक्कब होता है। मुफरद वन वर्ड होता है, मुरक्कबात टू वर्ड्स होते हैं, टू कलिमात होते हैं। और उनसे मिलकर दो तरह के, दो अल्फाज से मिलकर दो तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। एक जो होते हैं वो मुरक्कब नाकिस होते हैं, और एक जो होते हैं वो मुरक्कब ताम होते हैं। मुरक्कब ताम जो होते हैं वो पूरा मीनिंग देते हैं, फुल मीनिंग देते हैं। मुरक्कब नाकिस जो होते हैं वो पूरा मीनिंग नहीं देते, उनसे बात पूरी समझ नहीं आती। तो मुरक्कब नाकिस जो हैं वो, जिनसे बात पूरी समझ में नहीं आती, वो 5 तरह के हैं, 4 तरह के हैं, ठीक है? हैं तो 5 तरह के, लेकिन इस बुक में 4 तरह के बताए हुए हैं। बहरहाल 5वां भी आपको बता दूंगी। तो नाकिसा जो हैं, जो बात पूरी नहीं समझाते, वो 4 तरह की हैं। और जो बात पूरी तरह समझाते हैं वो कितने तरह के होते हैं? मुरक्कब ताम कितनी तरह के होते हैं? ताम 2 जुमला तरह के। इस्मिया और जुमला फेलिया। हाँ, 2 तरह के होते हैं, और वो भी कम से कम 2 अल्फाज से ही बनते हैं। जुमला मुरक्कब बनता ही, जुमला हो या मुरक्कब हो, वो आपका 2 अल्फाज से, 2 कलिमात से मिलके बनता है, चाहे वो नाकिस बने चाहे वो ताम बने। तो ये बात हो गई। फिर उसके बाद हमने मुरक्कब तौसीफी शुरू किया था सबसे पहले। तो मुरक्कब तौसीफी में ये होता है कि सबसे पहले जो होता है वो एक इसमें जात होता है। अगर इसमें जात ना हो ना तो फिर मुरक्कब तौसीफी बनता ही नहीं है। यानी जो हमारा मौसूफ होता है वो किसी चीज का नाम होता है, कोई भी चीज हो उसका नाम होता है। आसमान हो, जमीन हो, लड़की हो, लड़का हो, मर्द हो, औरत हो, वो बस किसी चीज का नाम होना चाहिए, सही है? और दूसरी आगे जो चीज आती है, दूसरा जो नाउन आता है वो सिफ्त होता है, एडजेक्टिव होता है। तो मौसूफ और सिफ्त मिलके, ये 2 अज्जा मिलके, 2 कंपोनेंट मिलके ये आपका मुरक्कब तौसीफी बनता है। और ये जो 2 अस्मा होते हैं, ये चारों हालतों में, इसम की जो 4 हालतें हैं उन चारों हालतों में ये इक्वल होते हैं, ठीक है? इक्वल होते हैं, यानी अराब में भी दोनों सेम होते हैं, अदद में भी, जिन्स बुक शेयर नहीं हुई अभी तक। की तो है, एक सेकेंड, आप मुझे पहले ही बता दिया करें। शायद जी भी मैंने शेयर स्क्रीन मैंने किया तो था, मैंने डबल भी चेक किया है, फिर भी रह गया। अच्छा, बहरहाल अभी तो मैं वही दे रही थी ना। तो हम मुरक्कब तौसीफी शुरू किया हमने, और मुरक्कब तौसीफी में क्या होता है, आपको क्या नजर आ रहा था स्क्रीन पे? आपका दुरूद पाक नजर आ रहा था टीचर। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें ये है कि फिर ये एराब, जिन्स, अदद और वुसत, चारों हालतों में ये दोनों अस्मा बराबर होते हैं, चाहे वो दोनों नकरा हो, चाहे वो दोनों मारफा हो, ठीक है? चाहे वो दोनों मुसन्ना हो, चाहे वो दोनों जमा हो, चाहे वो दोनों वाहिद हो।
ٹھیک ہے, چاہے وہ دونوں مذکر ہوں چاہے دونوں مؤنث ہوں, انہوں نے برابر ہونا ہے چاروں حالتوں میں. تو اس کے بعد ہم نے اس کی میرے خیال میں ایکسرسائز بھی کی تھی. یہ وسعت, عدد اور جن کے اعتبار سے, اعراب کے اعتبار سے یہ ایکول ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے کچھ یہ کیے تھے, اور پھر اس میں ہم نے ایک پوائنٹ جو ہے نوٹ, وہ نوٹ کیا تھا ذرا دہرائیں ارم, نوٹ کیا تھا جی ہمارا؟ ٹیچر, مرکب توصیفی میں موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صرف عام طور پہ واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے, لیکن جمع مؤنث اور جمع مکسر بھی آ سکتی ہے. واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے, لیکن جمع مؤنث اور جمع مکسر بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی اس کو دیکھ لیں گے. یہ کیونکہ قرآن مجید میں دونوں طرح سے آئی ہے نا, واحد بھی آئی ہے اور جمع بھی آئی ہے, تو اس لیے انہوں نے جمع یہاں بھی, پر یہ بات جمع بھی لکھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے تو اس کی صرف واحد مؤنث آتی ہے. یہ تو رول ہے نا, یہ تو رول ہے. جی ٹیچر. مبتدا خبر میں بھی یہی رول تھا, ہے نا, کہ اگر مبتدا آپ کا جی غیر عاقل کی جمع ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی جو خبر ہوگی واحد مؤنث ہوگی. الاقلام مکسورۃ, ہے نا. جی جی ٹیچر. اور یہاں پر کیا ہے, یہاں پر جو جمع ہے مؤنث بھی آ سکتی ہے اور جمع مکسر بھی آ سکتی ہے. ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ یہ آپ کی جمع مؤنث, ٹھیک ہے, کیا ہے, ایام محدودات, اور یہاں پر آپ کی کیا ہے, یہ مکسر آ رہی ہے, سیمان. ٹھیک ہے, یعنی واحد مؤنث کی بجائے کیا آ سکتی ہے, سیمان جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے نا. معلومات جمع ہے, مؤنث ہے, سالم ہے. تو اس طریقے سے یہ ہوتا ہے. اچھا, اس کو ذہن میں رکھنے پھر آگے ہم چلیں گے انشاءاللہ. اور مشق جو ہے اس کو کرتے ہیں, تھوڑا سا ٹرائی کرتے ہیں, پھر تب تک دیکھتے ہیں میں کتنے لوگ آتے ہیں کلاس میں, پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. تو یہاں پر آپ کا جو ہے اس کو تھوڑا سا سٹارٹ کرتے ہیں ہم. نیک آدمی کیسے بنیں گی, چاروں حالتوں میں برابر رکھنا ہے دونوں کو. پہلے کیا آئے گا, پہلے موصوف آئے گا, پھر صفت آئے گی. تو ان دونوں میں موصوف کون ہے روبینہ؟ آدمی. آدمی موصوف ہے, ٹھیک ہے, اور صفت کیا ہے, نیک ہے. جب ترجمہ کرتے ہیں نا عربی سے اردو میں تو پھر اس الٹا ہوتا ہے, اور جب اردو سے عربی میں کریں گے تو بھی آپ کا الٹا ہوگا. آدمی پہلے آئے گا اور نیک بعد میں آئے گا. تو آدمی کی کیا ہوتی ہے اگر عربی بنائیں تو؟ رجل. رجل نہیں لائیں گے. اگر ہوتا نا ایک آدمی, ایک نیک آدمی, تو پھر ہم کیا کہتے ہیں, رجل کہتے ہیں, صالحون. الرجل. جیسے یہاں پر آ رہا ہے نا, ایک آ رہا ہے, یہاں پر بھی جی ایک آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس وقت پھر آپ نکرہ لاتے ہیں, لیکن اگر ایک کا ذکر نہیں ہے تو پھر آپ معرفہ ہی لائیں گے. تو الرجل ہو جائے گا, اور آگے کیا ہو جائے گا, الصالح. الصالح ہو جائے گا. اچھا, اسی طرح سے اچھا لڑکا, اچھا لڑکا, الولد. الاحسن. الحسن. الحسن. احسن نہیں, احسن تو پھر اسم تفعیل ہو جائے جی گا, اسم تفضیل ہو جائے گا. تو ہمارا جی کیا ہوگا, حسن. اور الحسن, الحسن لڑکے کے لیے, الولد الحسن. اور اس کے بعد حکمت والا قرآن, پہلے قرآن کو حکمت لائیں والا گے, القرآن الحکیم. القرآن الحکیم. سیدھا راستہ, سیدھا راستہ, الصراط المستقیم. اسما بھی آ گئی ہیں. اسما کو سمجھ آ رہی ہے, مرکب توصیفی کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے پچھلی بار یہ ایکسرسائز کی تھی ہم نے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, یہ ایکسرسائز ہم نے کی تھی پچھلی بار مرکب توصیفی کی, کرنی تھی ابھی. ہاں, چلیں تھوڑا سا اس کو سٹارٹ کر کے کرتے ہیں, آپ کو سمجھ آ جائے کیا ہے. سیدھا راستہ کیا ہوگا, سیدھا راستہ, الصراط المستقیم. ہاں, سب مل کے بھی جواب دے سکتے ہیں, الصراط المستقیم, ٹھیک ہے. جی مستقیم. ہاں, ایک عادل حکمران, ایک عادل حکمران, حاکم عادل.
जी बिल्कुल, इमाम भी कह सकते हैं, इमामुन आदिलुन भी कह सकते हैं, ठीक है, वो भी लीडर ही होता है ना, हुक्मरान ही होता है ना, इमाम भी जो होता है, इमामुन आदिलुन। और आपने क्या बताया था? हाकिमुन आदिलुन। हाकिमुन नहीं, फिर अल मलक भी कह सकते हैं, हुक्मरान जी बादशाह भी अल होते हैं ना। मलक। अल मलक नहीं आएगा, मलकुन आदिलुन होगा या इमामुन आदिलुन होगा, ठीक है। ठीक है। एक तवील जंग, तवील जंग, एक हरबुन तवील जंग, तवील, बाकी हम कोशिश हरबुन करें। हाँ, सबसे पहले हरबुन हम पता तवील। क्या करते हैं, ये इसको पहले लाते हैं जंग को, तो जंग के लिए आप देख लें क्या होता है और तवील के लिए क्या होता है। हरबुन तवील, टीचर। हाँ, हरबुन तवीलुन, जंग होती है ना हरबुन तवीलुन, एक लिखा हुआ है इसलिए हम उसको तवीलुन ही लाएंगे, हर्ब जो होती है मुज़क्कर, वैसे तो हर्ब मुअन्नस होती है ना, जी टीचर। तो हम क्या लाएंगे फिर इसका, क्या लाएंगे, तवीलतुन। तवीलतुन लाएंगे। देखें अभी यहाँ पे हरबुन लफ्ज को देखना है, हरबुन हमने पढ़ा अच्छा था कि ये मुअन्नस था ना, अच्छा मुझे नहीं पता था टीचर, सॉरी। हरबुन मुअन्नस होता है, ये मुतफरिक अस्मा में आता है ना, जैसे हमने पढ़े थे मुतफरिक अस्मा होते हैं कुछ जो कि मुअन्नस, कुछ हाँ, तो ग्रुप्स जंग में उर्दू में भी मुअन्नस होती है ना। मुअन्नस होती है, जंग तवील जंग, तो हरबुन तवीलतुन होगी, ठीक है। दो नेक हरबुन उस्ताद, तवील। दो नेक, दो तो मौलिमाने सालिहाने। दो है ना, नहीं अब मैंने बताया था जब दो का नंबर आए ना तो फिर मार्फा ही लाया करो, जब एक आए ना तो नकरा लाया करो। अल मौलिमाने सालिहाने या अल मुदर्रिसाने। अच्छा, इसको आप करेक्ट करें जरा सा, ये जो मजहूल तरीका है इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लें। अल मुअल्लिमानी, अल मौलिमानी सालिहानी। अस्सालिहानी, अभी आपने नहीं बोलना, ठीक है। ठीक। तो ये हम लोग भी इसी तरह पढ़ते थे पहले, हमें भी नहीं पता होता था, फिर जो वही जो गांव में अच्छा, औरतों ने पढ़ाया वो हुआ था। तजवीद में पढ़ते ना टीचर, इधर इधर भी इसी तरह पढ़ना है। पढ़ना इसी तजवीद में तो तरह, बुरा लगता है जी ना, बेहतर। बुरा लगता है बोलने जी में भी बुरा लगता है, फिर आदत भी पड़ जाती है आपको, जी बेहतर। तो आदतों जी को बेहतर। बेहतर करने के लिए बेहतर है कि एक जैसा तरीका है। तो नेक उस्ताद अल मुअल्लिमानी अस्सालिहानी, ठीक है। उसके बाद दो मेहनती उस्तानियां, आपने मुझे मना किया। हाँ मैंने मना किया ना, अभी कुछ और कोई और बनाए, ट्राई करे, उस्तानियां पहले लाएं और दो मेहनती बाद में लाएं। नकरा में नहीं बनाना, मार्फा में बनाना है। अल मौलिमातानी हाँ, और अल मुअल्लिमातानी, हाँ, अल मुज्तहिदात, अल मुज्तहिदानी मुज्तहिदातानी, मुज्तहिदातानी मुज्तहिदातानी, ठीक है ना। अल मुअल्लिमातानी, क्योंकि मुअल्लिमत उनसे बना हुआ है ना, तो मुअल्लिमातानी और अल मुज्तहिदातानी, ठीक है। उसके बाद आपका दो नई गाड़ियां, दो नेक उस्ताद, ये हो गया। हाँ चलें, ये नहीं हुआ ना अभी, दो नेक उस्ताद अभी हमने नहीं किया, शायद कर लिया। अल मुअल्लिमानी ये हो गया, ठीक है। दो नई गाड़ियां, अस्सय्यारतानी, न्यू के लिए क्या आएगा, जदीदतानी, जदीदतानी, ठीक है, वेरी गुड। अस्सय्यारतानी अल जदीदतानी। अच्छा, दो पुरानी किताबें, अल किताबानी पुरानी के लिए, अल किताबानी अल पुरानी के लिए कदीम, कदीमतानी तानी नहीं होगा क्योंकि किताब मुज़क्कर है ना, इसलिए मैं बोलती हूँ आके बोला करें। अल किताबानी अल कदीमानी, अल किताबानी, अगर इधर आपका नहीं ता आ रहा ना, मुज़क्कर है, इधर अल कदीम किताबानी है, इसमें आपका ता नहीं आ रहा, ठीक है,
किताबानी आ रहा है तो इसमें भी आपका कदीमानी आएगा। कदीमा कदीमा हाँ, नेक औरतें, आप कोई और कर ले। नेक औरतें, औरतों के लिए क्या होता है? बहुत सारी औरतें हैं। औरतों को क्या कहते हैं? सूरा भी आई है ना कुरान में, निसा अन्निसाउ, अन्निसाउ आगे अन्निसाउ सालेहतानी, नेक औरतें। अच्छा, यहाँ पर ये मुअन्नस है ना, तो आप इसको मुअन्नस लाएंगे, अस्सालिहात, ठीक है ना? अस्सालिहात लाएंगे, अस्सालिहातु। क्यों मुअन्नस लाया मैंने? क्योंकि यहाँ पर आपका ये आ रहा था ना, अन्निसा आ रहा है, औरतें आ रही, उसकी सिर्फ अस्सालिहातु लाए, ठीक है। और वैसे ये जमा मुकस्सर है, लेकिन गैर आकिल की जमा हो तो फिर वाहिद मुअन्नस लाया जाता है। ये तो आकिल की जमा है ना, ये आकिल की जमा है तो इसके साथ सेम लाएंगे। जो आकिल की जमा होती है तो उसके साथ सेम आपकी सिफ्त आती है, ठीक है। लंबे आदमी, तवील होगा ना, लंबे आदमी ज्यादा है ना, लंबा लंबा तो नहीं है ना, लंबे हैं, तो लंबे के लिए क्या आएगा? पहले आदमी लगाएंगे, पहले आदमी लगाएं, पहले आदमी लगाएं फिर लंबे लगाएं। आदमी के लिए क्या आएगा? अर्रजुलानी, अर्रिजालु, अर्रिजालु आगे क्या आएगा? अब ये भी आकिल की सिफ्त है, आकिल है ये भी, तो इसकी सिफ्त जो होगी क्या आएगी? सेम आएगी। तवी, तवीलुन या तवीलूना? हाँ, सेम आएगी, जमा की जमा ही है। टीचर इसको तुवालू कह सकते हैं, रिजालू जैसे तवील की जमा तिवाल भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अतिवालु जमा लेकिन हाँ कह सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तिवालु, तबील की जमा जो होती है ना, वो तिवालुन होती है। आप बिल्कुल लगा सकते हैं, अतिवालु लगा सकते हैं, बिल्कुल। तबीलूना भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, जो मर्जी लगाएं, ठीक है। जमा के साथ, क्योंकि आकिल है ना, तो आकिल के साथ आप दोनों तरह से लगा सकते हैं। मुकस्सर लगाएं, तब जैसे कदीम की क्या आती है, जदीद की क्या आती है? जुदुदुन आती है ना जी। हाँ, तो कदीम की कुदामा आती है, तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। अच्छा जी, आगे है एक जर्द गाय। अब एक आ गया, गाय पहले लाएंगे, जर्द बाद में लाएंगे। तो नकरा है ये, कंवल क्या हो गया? बकरातुन, फौजिया, हाँ बकरातुन होगा, वेरी गुड। आगे जर्दुन होगा ना। अच्छा, मैं बताती हूँ, एक मिनट। बकरातुन, और जर्द रंग को क्या कहते हैं? सफराऊ। हाँ, सफराऊ कौन सा कलर है? मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस है टीचर, मुअन्नस, तो ये भी मुअन्नस है, तो हमें भी सफराऊ लगाना है, ठीक है। सफराऊ लगाना है। जैसे सौदाऊ होता है ना, वो भी मुअन्नस के लिए होता है, नाम भी रखते हैं सफराऊ। तो ये आपका यहाँ पे जबर है, यहाँ पे मद है, ये पेश है, सफराऊ। और इसका मुज़क्कर क्या होगा? फर्ज करो यहाँ पे मुज़क्कर हो, तो फिर क्या लिखेंगे इसका? अस्फरू, अस्फरू लिखेंगे। वो मुज़क्कर जो होगा वो अफलू के वजन पे होगा, और ये फ़अलाउ के वजन पे है। फ़अलाउ के वजन पे मुअन्नस आती है। इसके लिए दो लफ्ज याद रख लें। एक अस्वद याद रख लें। अस्वद क्या होता है? अस्वदू, ये मुज़क्कर है, ठीक है, काला। और इसका मुअन्नस क्या होगा? सौदाऊ, ये मुअन्नस है। ये दो वर्ड आप याद रखेंगे ना, तो आप हर एक कलर का बना लेंगे फिर। सौदाऊ, तो हजरे अस्वद, हजर जो होता है वो मुज़क्कर होता है, उसके साथ अस्वदू आएगा। और अगर कोई इस तरह का है, सौदा गाड़ी है, जैसे सय्यारतु सौदाऊ,
काली गाड़ी, आप गाड़ी के साथ सैयारतू के साथ अस्वदू नहीं लगा सकते, हजर के साथ सिर्फ लगवा सकते हैं। गाड़ी के साथ आप फिर क्या लगाएंगे, सौदाउ लगाएंगे। और इन दोनों की जमा क्या होगी, सेम होगी। जमा भी याद कर लें। अब हर एक की सफराऊ की जमा भी वो आएगी और अस्फरू की जमा भी वही आएगी जो इन दोनों की आएगी। सूदुन, सूद हम सूद बोलते हैं ना, सूदुन, ये दोनों की जमा है। कितना आसान है ना। ये आप 3 वर्ड याद रख लें, कॉपी में लिख लें। जितने भी कलर्स हैं वो इसी वजन पे आएंगे। मुजक्कर ये आएगा, मुन्नस ये आएगा और जमा ये आएगी, सूदुन। ठीक है, अब आप कोई भी ले लें तो उसको आप कर सकते हैं। तो ये फुउलुन, ये फुउलुन का वजन है, फुउलुन का वजन है, फुउलुन का वजन है। ये उस पे आपकी जमा आ जाएगी दोनों की, और मुजक्कर और मुन्नस दोनों अलग अलग कलर आ जाए। समझ आ गई किसी को? आइए, ये याद रखेंगे बस। इसी जी के ऊपर टीचर। आपने मुजक्कर बनाना है कलर, इसी पे आपने वजन मुन्नस बनाना है, कोई भी हो। जैसे अभी अहमरू और हमराऊ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, होमोरुन, होमरुन, होमरुन हो जाएगा, वो इनकी जमा हो जाएगी। अब अगर फर्ज करो बहुत सारे घोड़े हैं या कोई और चीज है, गाड़ियां हैं, तो आगे आपने जमा ही लगानी है ना। गाड़ियां ले लें या कोई और चीज है, कोई और भी चीज हो सकती है ना, चलो ये तो गैर आकिल है, तो उसके साथ आपने क्या लगाना है, फिर आपने सूदुन, फोलुन के वजन पे लगाना है। तो इस तरह से आपका होगा। तो जमा इसकी फोलुन के वजन पे आएगी, आप फालू फाअल्लाउ और फोलुन के वजन पे। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात थी, अगर आप जिसको समझ आ गई वो नोट कर लें, वरना इतना उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैंने इसलिए बताया कि आपको ये याद रह जाए कि किस तरह बनाना। अच्छा जी, एक नीला रुमाल, अब नीला रुमाल आ गया और एक रुमाल है, तो क्या कहेंगे? कोई और ट्राई करे, पहले रुमाल का बोले और फिर नीला बोले। मेंदीलुन, मिंदीलुन एक है ना, तो मिंदीलुन हो जाएगा। अच्छा जी, जब भी एक आएगा तो आपने मार्फा नहीं लाना। और आगे नीला के लिए क्या आएगा? नीले के लिए क्या बोलते हैं? कुरान मजीद में एक लफ्ज आता है जरकाऊ। अब इसका वजन क्या है? जरकन है ये जरकन है, ये नस्बी हालत में है, जरकुन नहीं है असल में। तो ये क्या है? जरकुन। आंखें जो होंगी वहां पे उस वक्त नीली हो जाएंगी शिद्दत के मारे, खौफ के मारे। तो आंखों के लिए जरकन आ रहा है, यानी जमा आ रही है। ठीक है, तो ये आपका नस्बी हालत में, हाँ, तो ये आपका फालुन के वजन पे जरकुन, जमा जमा। तो यहाँ पर हाँ बोलिए बोलिए, अज़र अजरक, अजरक, अजरकुन, अजरा बोलते हैं ना, अजरा, उससे याद रख लें। इसमें बहुत मुश्किल होती है, अर्जकुन, मुझे खुद ये याद नहीं होता, मैं कई दफा अर्जकुन बोल देती हूँ। तो ये अजरकुन है, तो अजरा से याद रखेंगे ना तो याद रहेगा। सही है, अगर कोई और वर्ड याद रख सकते हैं तो मुझे तो इसी तरह इसका पता लगता है। फिर अजरा को मैं याद करती हूँ पहले, तो फिर मुझे याद आता है। तो कुछ चीजें जो होती है ना, उनके लिए थोड़ी निशानी रखनी पड़ती है कोई, क्योंकि दोनों लफ्ज इतने मिलते जुलते हैं ना। और इसमें जो है ज़ई है और रा है, दोनों सेम है, जाल नहीं है ये। ठीक है, इसको भी याद रखना है। लिखते हुए बाद दफा आप जाल लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। अज अज अजरकुन। अच्छा जी, खुली खिड़कियां, बता भी दिया आपको खिड़कियों का, नवाफिजु, नवाफिजु। अब ये अन नवाफिजु आएगा क्योंकि मार्फा है ना, अन नवाफिजु। अच्छा जी, अन नवाफिजु आगे क्या आएगा? खुली के लिए क्या आएगा? अलबाबु मफ्तूहुन। अब खिड़कियां आ गई हैं तो क्या होगा? मुन्नस, मफ्तूहतुन, मफ्तूहतुन।
मफ्तूहतुन आ जाएगा, क्योंकि ये जमा है ना नवाफिज, नाफिजतुन होती है एक खिड़की और नवाफिज है जमा और गैर आकिल की है, तो उसकी जो सिफ्त आएगी, जो उसकी सिफ्त आगे लगाएंगे मफ्तूहतुन, ठीक है ना। तो ये आपकी वाहिद मुअन्नस आ जाएगी। अन नवाफिजु मफ्तूहुन नहीं आएगा। अल अबवाबू हो तो फिर उसके साथ भी मफ्तूहतुन नहीं लगेगा। गैर आकिल की जब जमा आ जाएगी ना तो फिर आपने, लेकिन अगर बाब होगा अल बाबू मफ्तूहुन, अल अबवाबू मफ्तूहतुन, गैर आकिल की जमा के साथ जो सिफ्त आती है वो आपकी वाहिद मुअन्नस आती है। अच्छा जी, बंद दरवाजे, और लोग भी ट्राई करें माशाल्लाह। निशात भी है, निशात कौसर आप ट्राई करेंगी। बंद दरवाजे, पहले दरवाजे का तर्जुमा करेंगे और फिर इसका दरवाजा बंद का तर्जुमा करेंगे। बंद की अरबी पहले दरवाजे कर लें, बहुत सारे हैं। अबवाब, अल अबवाबू, क्योंकि इसमें कोई एक दरवाजे तो नहीं लिखा हो ना, अबवाबू जमा है ये। अच्छा जी, अल अब इस ये गैर आकिल की जमा है, तो जो आप सिफ्त लाएंगी ना वाहिद मुअन्नस लाएंगी। उन्होंने मुज़क्कर सिफ्त आपको दे दी और मुअन्नस लानी है, तो क्या हो जाएगी वाहिद मुअन्नस। मुग़लक़तुन, वेरी गुड, मुग़लक़तुन, ये हो जाएगी आपकी मुग़लक़तुन। मुग़लक़ुन जो होगा वो एक दरवाजे के लिए, अलबाबू मुग़लक़ुन। लेकिन यहाँ पर अच्छा, इसमें हमने एक बात और भी करनी थी, क्योंकि यहाँ पे अलिफ लाम है तो यहाँ पे अलिफ लाम लगाना है। अल मुग़लक़तु, दोनों तरफ मार्फा होना चाहिए ना, मुरक्कब तौसीफी। यहाँ पर भी अल मफ्तूहतु लगाना चाहिए था, ठीक है। तो ये मिस्टेक थी हमारी। अल मफ्तूहतु, इधर भी अलिफ लाम होता है, इधर भी अलिफ लाम होता है, लेकिन ये वाहिद मुअन्नस है और ये जमा गैर आकिल की। इसी तरह यहाँ पर भी है। तो इस एक्सरसाइज को आपने खुद भी करना है। लास्ट टाइम हमने नहीं की थी, मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आप लोग। पिछली रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, मैंने नहीं करवाई शायद। खूबसूरत घड़ियां, खूबसूरत घड़ियां पहले आएंगी। मौसूफ जो नाउन होता है ना, जो इसमें किसी चीज का नाम आता है वो पहले आता है, और जो सिफ्त होती है वो बाद में आती है। तो पहले हम घड़ियां लाएंगे। तो अस्सातु, वेरी गुड। जमीलतुन, वेरी गुड। अस्सातु जमीलतुन, वेरी गुड। किसने बताया, नाम भी बता दे। निशात, अल जमीलत, वेरी गुड। अल जमीलत, ये बस ख्याल रखना है कि दोनों तरफ अलिफ लाम आएगा, या दोनों तरफ। अगर इधर सा अतु होता ना, ठीक है, चंद घड़ियां होता, चंद खूबसूरत घड़ियां होता, तो फिर नकरा होता। फिर यहाँ सा अतुन होता और यहाँ पर क्या होता, जमीला तुन होता, चंद खूबसूरत घड़ियां। लेकिन यहाँ पे सिर्फ खूबसूरत घड़ियां, इसका मतलब है मार्फा आएगा। जब एक कोई या चंद लिखा होता है या ऐसा लिखा होता है, तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, नकरा लाते हैं। अच्छा, ऐसा इल्म जो नफा देने वाला हो, अब इसको बनाए। नफा देने वाला नाफे उन, इस्मुल फाइल। हाँ, नाफिउ, अल इल्मु अल नाफिउ, एक ये ऐसा है ना। अच्छा, इल्मुन नाफिउन होगा, ऐसा लिखा हुआ है ना, तो इल्मुन नाफिउन होगा। इल्मुन नाफिउन। अब इधर भी नकरा है, इधर भी नकरा है, इधर भी मुज़क्कर है, इधर भी मुज़क्कर है, इधर भी वाहिद है, इधर भी वाहिद है, इधर भी और क्या, इधर भी मुज़क्कर है, इधर भी मुज़क्कर है। चार हालतें होती हैं ना इसम की। एराबी हालत दोनों की मरफू है, और उसके बाद जेंडर में दोनों मुज़क्कर है, और एराब में दोनों, अदद में दोनों वाहिद हैं, और वसत में दोनों नकरा है। चारों हालतों में बराबर। अच्छा, अमलुन, ऐसा अमल, अमल आ गया ना, तो अमलुन मकबूलुन, वेरी गुड। इल्मुन नाफिउन अमलुन मकबूलुन, ऐसा रिस्क जो पाक हो,
اب رزق کی بات ہے اور ایسا بھی لگا ہے. جب ایسا لگے گا, ایک لگے گا, کوئی لگے گا, چند لگے گا, ٹھیک ہے نا, تو یہ سب میں نکرہ آئیں گے. اور اگر یہ لفظ نہیں لکھے ہوں گے تو پھر معرفہ آپ نے لازم دونوں طرف معرفہ بنا. چلے اب پہلے ہم رزق لائیں گے, پھر اس کی تعریف کی جا رہی ہے نا. رزقن, آگے کیا ہوگا؟ طیبن, 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 طیبن جو ہوتا ہے پاک ہوتا ہے نا, رزقن طیبن, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ہو گیا بس. تو یہ آپ نے ایکسرسائز دوبارہ بھی کرنی ہے, ٹھیک ہے. دوبارہ خود کریں گے, تھوڑا اپنا ذہن پہ زور دیں گے اور سوچیں گے, تو پھر اگر سمجھ نہ آئے تو تھوڑا ریکارڈنگ کو دوبارہ سن لینا. تھوڑی ایفرٹ تو ڈالنی پڑے گی نا آگے چلنے کے لیے. یہ مرکب توصیفی سب سے زیادہ آسان ہے. مرکب توصیفی میں کیا ہوتا ہے, سوائے غیر عاقل کی جمع کو چھوڑ کے اس میں واحد مؤنث آتی ہے, صفت جو آتی ہے, باقی سب ایکول ہوتا ہے, چاروں حالتوں میں ایکول. یہاں پہ ہم نے رول پڑھا ہے نا اوپر, یہ یہاں پر ہم نے رول پڑھا تھا کہ یہاں پر یہ یہاں پہ جو ایکسیپشن تھا, ہاں یہ نوٹ. مرکب توصیفی میں موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت عام طور پر واحد مؤنث آتی ہے. اگر قرآن مجید میں کوئی مثال جمع کی آ رہی ہے یا جمع مکسر کی آ رہی ہے تو وہ ایکسیپشن ہے. جیسے قرآن مجید میں 2 مثالیں آتی ہیں, بقرات, سورہ یوسف میں آتا ہے بقرات سیمان, تو یہاں پہ جمع مکسر اس کی جمع آ رہی ہے. آنی تو سالم چاہیے نا, یا واحد مؤنث آنی چاہیے. یہاں پہ غیر عاقل کی جمع ہے تو یہاں واحد مؤنث آنی چاہیے, لیکن مکسر آ رہی ہے, وہ بھی جمع آ رہی ہے. اور اسی طرح یہاں پر ایام جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے, تو محدودات بھی قرآن میں آتا ہے اور یہ معدودتن بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو قرآن کی مثالیں ہیں ان کو ہم نہیں چینج کر سکتے, ان میں ایکسیپشن رول آ جاتے ہیں. پھر چلیے اب ہم آتے ہیں یہ والی ایکسرسائز پہ, اور یہ تو بہت جلد ہو جائے گی. بریکٹ میں دی گئی صفات کی مدد سے مرکبات مکمل کریں. اب آپ نے اس پہلے والے کو دیکھنا ہے, یہ اس میں ذات ہیں سارے, یہ کسی چیز کے نام ہیں اور یہ سارے ایڈجیکٹیوز ہیں. اب اس کے سب چیزیں دیکھ کے پھر آپ نے یہ والا لگانا ہے یہاں پہ. تو یہ اس کے ساتھ کیا آئے گا, یومن کے ساتھ عظیم نہیں آئے گا, کیونکہ یہ آپ کا مرفوع ہے, یہ بھی مرفوع ہے, یہ نکرہ ہے, یہ بھی نکرہ ہے, تو باقی تو کچھ رہتا ہی نہیں ہے. باقی آپ دیکھیں تو جنڈر میں یہ بھی مذکر ہے اور یہ بھی مذکر ہے, اور عدد میں یہ بھی واحد ہے اور یہ بھی واحد ہے, تو ایکول ہی ہیں دونوں. اچھا اب اس میں دیکھیں تو آپ نے صالحن لا سکتے ہیں یہاں پہ, صالحانی, صالحانی, الصالحانی, الصالحانی, اس کو نہ بھولیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ معرفہ ہے تو اس کو بھی معرفہ ہونا ہے. وسعت میں دونوں برابر ہوں گے. یہ اس کی طرح نہیں ہے, وہ جیسے مبتدا خبر ہوتا ہے نا, وہ وسعت میں ایکول نہیں ہوتے, وہ اپوزٹ ہوتے ہیں. ہاں, صفت موصوف جو ہوتے ہیں چاروں حالتوں میں برابر ہوتے ہیں, سوائے جب یہاں پہ غیر عاقل کی جمع آئے گی, جیسے یہاں پر آ گئی ہے نا غیر عاقل کی جمع آ گئی ہے, یہاں پہ غیر عاقل کی جمع آ گئی ہے, تو اس وقت آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے, باقی سیم ہی لکھنے ہیں. اچھا اب شیء عجیب صحیح ہے جی. اچھا اگلا نمبر 4, امرأتانی, مجتہدانی, تانی, مجتہدتانی, مجتہدتن ہوگا نا, مجتہدتن مؤنث بنائیں گے اور پھر تانی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ادھر تانی ہے تو ادھر بھی تانی آئے گا. اچھا اس کے بعد مطمئن, قلب کیا ہے, مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے ٹیچر, مؤنث کب ہوتا ہے قلب؟ نہیں ہوتا. قلوب اچھا. مذکر ہوتا ہے. مذکر. جو جمع مکسر آتی ہے نا وہ زیادہ تر کس کی آتی ہے, وہ آپ کے مذکر کی ہی آتی ہے, تو اس کی جمع بنا کے دیکھ لیا کریں. قلوب ہوتی ہے, قلوب مذکر ہے, قلوب کیا ہے, جمع غیر عاقل کی جمع ہے نا, مکسر ہے نا, تو وہ آپ کے قلب. اچھا اب یہ کیا ہے, النفس, مطمئن صحیح ہے. یہاں یہ مذکر نہیں ہوتا. جب آپ نے وہ پڑھی تھی نا اسما جو پڑھے تھے, کچھ اسما آپ نے پڑھے تھے, اس میں نفس بھی آیا تھا, یاد ہے؟
मुन्नस का चैप्टर दोहराने की जरूरत है, ठीक है। मुन्नस जो होते हैं मुतरफ़, उसमें मुतफरक जो अस्मा थी उसमें नफ्स भी था, हर्फ भी था, दारुन घर जो होता है ना वो भी मुन्नस था, हालांकि बैत जो होता है मुज़क्कर होता है लेकिन दारुन मुन्नस होता है। जी टीचर, इसी तरह नफ्स और अर्द दोनों मुअन्नस। हाँ नफ्स मुन्नस है, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर? मुतमइन्नुन से मुतमइन्नतुन, मुतमइन्नतुन। मुतमइन्नतुन, और ये तो आपने पढ़ा है ना, नफ्स मुतमइन्ना है, पढ़ा है ना। नफ्स जी टीचर। हाँ अमारा, नफ्स अमारा भी पढ़ा है, उसमें भी गोलता आती है। और नफ्स बिल फज्र, मुतमइन्ना, हाँ, और एक और नफ्स भी होता है जो आपको गुनाह, अम्मारा, नफ्स लवामा, हाँ लव्वामा होता है। तो सब में गोलता आ रही है, उससे याद रखें। अगर सिर्फ आपकी मुन्नस आती है तो उसका मतलब कुरान मजीद में वो लफ्ज मुन्नस है, वहीं से दलील मिल जाती है कि सिर्फ मुन्नस आ रही है तो ये भी मुन्नस है, क्योंकि वाहिद है ना, जमा तो नहीं है, गैर आकिल की तो नहीं है कि वाहिद मुन्नस यहाँ पे लगी हो तो फिर हम बोलेंगे। तो अल अर्द मुन्नस है तो इसको क्या करेंगे? मुक़द्दसतुन, मुक़द्दसतुन, निसाउन मुमिनतुन, मोमिनातुन, मुमिनातुन, क्योंकि ये आकिल की है ना, गैर आकिल की तो नहीं है। देखिए कितनी अच्छी एक्सरसाइज है ना ये। अब वाबुन, गैर आकिल की जमा आई है, मफ्तूहतुन, मदफूअतुन हो जाएगा। आयातुम, बय्यिनातुन, बय्यिनातुन भी कह सकती हैं, बय्यिनातुन भी आता है कुरान में, और बय्यिनतुन भी लगा सकती हैं, क्योंकि गैर आकिल की जमा है ना, तो आप बय्यिनतुन भी लगा सकती हैं, बय्यिनातुन भी लगा सकती हैं, दोनों तरह से लगा सकती हैं। तो उसके बाद मश्क में एक, कोई, कुछ और ऐसा नहीं बताया इन्होंने। जैसे अल्फाज तरकीब में मौसूफ को नकरा लाने के लिए इस्तेमाल किए गए, एक, कोई, कुछ और ऐसा जो आया था ना ऊपर, वो अगर आपके उर्दू के तर्जुमे में आ रहे हैं तो फिर आपने नकरा लाना है उसको। तो अच्छा, उसके बाद फिर मुरक्कब इशारी है। अगर आप कहते हैं तो मैं बंद करती हूँ, लेकिन नहीं तो पढ़ा देती हूँ। मुरक्कब इशारी, टीचर पढ़ा दो। इसमें इशारा क्या होता है? ऐसा मुरक्कब, अच्छा ये मुरक्कब इशारी पढ़ रहे हैं, इसमें एक इसम इशारा होगा और दूसरा कोई और नाउन होगा जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा। जैसे कुरान मजीद के शुरू में ही आता है ना, ज़ालिकल किताबु, आता है ना। अब ज़ाली का क्या है? इसमें इशारा है, और अल किताबु क्या है? इसको क्या कहेंगे? मुशारन इलैही कहेंगे। और ये इसलिए अभी लाए हैं, क्यों लाए हैं सेकंड नंबर पे, मुझे बताएं क्यों लाए हैं ये मुरक्कब इशारी, क्यों लाए? मुरक्कब तौसीफी से इसका जो अलग मतलब पता चले डिफरेंस तो है ही नहीं, इसलिए लाए हैं। चारों हालतों में वो भी बराबर होता है, चारों हालतों में ये भी बराबर होता है, ठीक है, इसलिए लाए हैं। इसमें इशारा होता है ना, इसमें इशारा होता है ना नहीं, टीचर। एक इशारा होता है ना, और एक मुशारन है, दोनों अस्मा है ना, दोनों मार्फा है, ठीक है। ज़ाली का भी मार्फा है, इसमें इशारा मार्फा होता है, किताब भी मार्फा है। और किस चीज में? ज़ाली का भी मरफू और किताब भी मरफू है, ठीक है। ज़ाली का मरफू क्यों है? मरफू ही होता है, जब तक उसके पीछे से पीछे कुछ नहीं लगेगा तब तक वो मरफू है। और अगर ये मंसूब या मजरूर होता तो ये भी मंसूब या मजरूर होता, इन दोनों का सेम एराब होता है। तो इसके एराब का पता हमें यहाँ से चल जाता है, यहाँ से पता चल जाता है। अगर ये मरफू है तो ये भी मरफू है। अब चूंकि ज़ालिकल किताबु कुरान में लिखा हुआ है तो ये मरफू है, तो ये भी मरफू है, ठीक है। अच्छा, दोनों मरफू हैं, दोनों मारफा हैं, दोनों जो हैं अदद में दोनों वाहिद हैं, ज़ालिका और किताब भी वाहिद है। और क्या चीज रह गई? दोनों मुज़क्कर है, ज़ालिका भी मुज़क्कर है, किताब भी मुज़क्कर है। तो चार चीजें होती हैं, सबसे पहले एराब, फिर जिन्स, फिर अदद, जिन्स, अदद और वुसत।
ان میں چاروں میں یہ برابر ہوتے ہیں، مرکب توصیفی بھی اور یہ مرکب اشاری بھی، ٹھیک ہے نا. اللہ کہ آپ کا یہ والا جو مشارن الیہ ہے یہ غیر عاقل کی جمع آ جائے تو پھر یہ واحد مؤنث ہو جاتا ہے، تلکا ہو جائے گا. اگر یہاں پر غیر عاقل کی، یہاں پہ کتبن آ جائے گا تو پھر یہ آپ کا تلکا آ جائے گا، صحیح ہے، واحد مؤنث آ جائے گا. تو باقی ویسے 4 حالتوں میں یہ برابر ہوتا ہے. اچھا، ایسا مرکب جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوں، مرکب اشاری کہلاتا ہے. اس میں ایک ضرور اشارہ ہونا چاہیے اور وہ پہلے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشارن الیہ کہا جاتا ہے. اسم اشارہ اور مشارن الیہ مل کر مرکب اشاری بناتے ہیں. کچھ کتابوں میں مشارن الیہ کو بدل بھی لکھا جاتا ہے کیونکہ دونوں کا اعراب سیم ہوتا ہے نا. صفت موصوف کا جو صفت ہوتا ہے اس کو بھی بعض دفعہ بدل کہہ دیتے ہیں، وہ بھی آپس میں بدل ہی ہوتے ہیں کیونکہ اعراب سیم ہوتا ہے. مثلا یہ کتاب، وہ کرسی، یہ لڑکے اور وہ لڑکیاں. اب یہ کیا ہے، اس میں یہ وہ اور یہ جو ہے یہ اشارہ ہے، اور کتاب کیا ہے، یہ مشارن الیہ ہے. تو یہ کتاب کا کیا ترجمہ ہوگا، یہ کتاب کا حاضل کتاب. حاضل کتاب، حاضہ کتاب نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے حاضہ کتاب. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ وہ جملے اسمیہ ہو جاتے ہیں ٹیچر. معرفہ ہے. ہاں، پتہ ہے کیوں نہیں کہہ سکتے، میں بتاتی ہوں. کیونکہ یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہو جاتا ہے، اور مرکب اشاری چاروں حالتوں میں برابر ہوتے ہیں. مرکب اشاری جو ہوتا ہے وہ چاروں حالتوں میں برابر ہوتا ہے. تو اگر یہ معرفہ ہے تو اس کو بھی معرفہ لانا پڑتا ہے. اگر اس کو نکرہ کر دیں گے تو مرکب اشاری نہیں بنے گا. اس کو یہاں پر الف لام لائیں گے، اس کو بھی معرفہ بنائیں گے، تب جا کے یہ آپ کا حاضل کتابو بنے گا. تو یہ کتاب حاضل کتاب، ورنہ پتہ ہے ترجمہ کیا ہو جائے گا حاضہ کتاب ان کا، یہ ایک کتاب ہے. تو یہ کتاب اور یہ ایک کتاب ہے میں تو بہت فرق ہے نا. وہ جملہ ہے کمپلیٹ، اس میں ہے آ رہا ہے، اور یہ جو ہے فریز ہے یہ ناقص ہے. تو آپ نے ناقص کا ناقص میں ترجمہ کرنا ہے. حاضل کتاب دونوں معرفہ ہوں گے، اس کو نکرہ نہیں ٹیچر آپ کرنا. بدل کا کیا کہہ رہی تھی، دوبارہ بتا دیجیے. بدل جو ہوتا ہے نا، جو کہ دونوں کا اعراب سیم ہوتا ہے نا موصوف صفت میں اور مرکب اشاری میں بھی. تو جو صفت ہوتی ہے اس کو بھی بدل کہہ دیتے ہیں، اور وہ بھی آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ بدل اور مبدل 4 چیزیں ہوتی ہیں. 4 چیزیں ہوتی ہیں. ابھی صرف آپ نے 2 ہی پڑھی ہیں. مرکب توصیفی میں صفت بدل ہوتا ہے، اور مرکب اشاری میں کیا ہوتا ہے، وہ آپ کا مشارن الیہ بدل ہوتا ہے. بدل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جو اس کا اعراب ہوتا ہے وہ اس کا اعراب ہوتا ہے، برابر ہوتے ہیں اعراب میں. اگر یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے. یہ منصوب ہوگا کسی وجہ سے تو پھر یہاں میں یہ زبر آ جائے گی یہاں پہ. یہ مجرور ہوگا تو یہ بھی مجرور ہو جائے گا. اس کا اعراب شو نہیں ہوتا، یہ حاضہ حاضہ ہی رہتا ہے، یہ مبنی ہے، لیکن اس کے اوپر آپ کا اعراب شو ہوگا. ٹھیک ہے. تو بدل کیا ہوتا ہے، وہ بعد والا ہوتا ہے جو پچھلے کا اعراب لے رہا ہوتا ہے. جیسے قرآن سورۃ الفاتحہ میں آتا ہے نا صراط المستقیم، آتا ہے نا الصراط، کیا ہے، اہدینا الصراط المستقیم. تو صراطہ پہ کیا آ رہی ہے، زبر آ رہی ہے نا. اب جی آگے ایک اور صراطہ آتا ہے نا، جو آگے آ رہا ہے، ایک اور صراطہ آ رہا ہے نا آگے، صراط الذین انعمت. تو اس پہ زبر کیوں آ رہی ہے، اس پہ زبر کیوں آ رہی ہے، اس والے پہ تو پیچھے کوئی ہے ہی نہیں. وہ تو اہدینا الصراط المستقیم، وہاں پہ الصراط مفعول بن رہا ہے نا اہدینا کا. ٹھیک ہے. تو اس لیے زبر آ رہی ہے صراطہ پہ. لیکن اگلے والے صراطہ پہ کیوں زبر آ رہی ہے، وہ بدل ہے اس کا، وہ پیچھے والے صراطہ کا بدل ہے، تب وہاں پہ آ رہی ہے زبر. تو بہرحال یہ اس کی تھوڑا سا الگ سے ایک ٹاپک ہے، لیکن یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ مشارن الیہ کا اعراب چونکہ اس کے مطابق ہوتا ہے تو وہ بدل کہلاتا ہے. مرکب توصیفی میں صفت کا اعراب اس کے مطابق ہوتا ہے تو وہ بدل کہلاتا ہے. اتنی سی بات ہے، اس کو سمجھ جائیں فی الحال سب، اور یہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا، تمام اسماء اشارہ معرفہ ہیں، ٹھیک ہے، معرفہ ہوتے ہیں. واحد اور جمع کے اسماء اشارہ مبنی ہوتے ہیں. واحد اور جمع کے جو اسم اشارہ ہوتے ہیں جیسے حاضہ ہے، حاضی ہی ہے، ذالکہ ہے، تلکہ ہے،
हाउलाई उलाइका, ये वाहिद और जमा के हैं, वो क्या होते हैं, वो मबनी होते हैं। हाजा 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 ही रहता है, हाजी ही, वो चेंज नहीं होते, ठीक है, वो मबनी होते हैं, उनका फिक्स्ड एराब होता है, एक ही शक्ल होती है, एक ही लिबास होता है। और वाहिद का और जमा का, हाउलाई हमेशा हाउलाई रहेगा, उलाई का हमेशा उलाई का ही रहेगा। इसी तरह वाहिद में भी आपके एक ही शक्ल रखेंगे। उसके बाद जो तीसरी चीज है, मुरक्कब इशारी में उर्दू की तरह अरबी में भी इशारा पहले आता है। उर्दू में इशारा पहले आता है, अरबी में भी इशारा पहले आता है, और मुशारन इलैही बाद में आता है। इशारा पहले आता है जिससे पॉइंट किया जाता है, जिस चीज की तरफ पॉइंट किया जाता है वो मुशारन इलैही कहलाती है। मुरक्कब इशारी में भी मुरक्कब तौसीफ की तरह मुताबकत जरूरी है, मुरक्कब तौसीफी की तरह मुताबकत जरूरी है। अलबत्ता इसम इशारा मुशारन इलैही के मुताबिक इस्तेमाल होता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जैसे मुशारन इलैही होगा वैसे ही इसम इशारा इस्तेमाल होगा। इसको देख के आपने इशारा इस्तेमाल करना है। अगर ये मुसन्ना है तो ये भी मुसन्ना आएगा, ये वाहिद है तो ये भी वाहिद आएगा, ये जमा होगा तो ये भी जमा आएगा, ठीक है। ये आपका है, ये आपका मरफू है तो इसको भी मरफू लाना है। इसी तरह से चारों हालतों में इसको देख के आपने इसको लगाना है। गैर आकिल की जमा के लिए इशारा वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगा। गैर आकिल की जैसे अल अबवाबू आ गया है, अब उसके लिए इशारा लगाना है तो आप क्या लगाएंगे? अल बाबू गैर आकिल की जमा है तो वहां पर क्या लगाएंगे? वाहिद मुअन्नस का इशारा लगाएंगे, वाहिद का और मुअन्नस का, तिल का लगाएंगे वहां पे। तिलकल अबवाबू, तिलकर रुसुलु, तिलकर रुसुलु देखे ना कुरान मजीद में आता है, ठीक है। तो वो रुसल क्या है? वो जमा है और उसके साथ तिल का इशारा आ रहा है। अच्छा जी, ये लड़का, हाजल वलदू, हाजल वलदू इसमें इशारा, इसमें हाजा है, वल वलदू मुशारन इलैह है और हाजल वलदू हो जाएगा। ये इसकी ये शक्ल याद रखें, बीच में अलिफ लाम का लाना जरूरी है, दोनों को मार्फा बनाना है। ये नहीं कि हाजा और आगे वलदुन लिखते हैं, फिर मुरक्कब तौसीफी नहीं बनेगा, फिर जुमला इस्मिया बन जाएगा, मुब्तदा खबर बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे तिल का है लड़की के लिए, तो आगे ये देखें अल बिंतु है ना, इसको आपने पहले देखना है कि ये क्या है, वाहिद है, मुअन्नस है, ठीक है। और तो आपने इशारा भी वाहिद मुअन्नस का लाना है यहाँ। इसी तरह यहाँ पे अल बनातु होगा तो फिर आपने इशारा क्या लाना है? यहाँ पे जमा का लाना है। अगर जमा का तब लाएंगे जब वो क्या होगा? आकिल होगा। अल बनातु तो आकिल ही होता है ना, तो उसके साथ आपने सेम इशारा लाना है। हा उलाई लाएं या उलाई का लाएं, वो आपने सेम लाना है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई गैर आकिल आ रहा है, उसकी जमा आ रही है, तो फिर आपने वाहिद तिल का लाना है। जैसे अल अबवाबू यहाँ पे होगा तो तिल का अबवाबू आएगा। अच्छा जी, अब ये कर लेते हैं इसको, या फिर होमवर्क में ले लें, कैसे करना करेंगे, थोड़े से जुमले कर लें। ये आदमी का क्या बनेगा? आप लोग हैं मेरे साथ? हाजा रजुल जी टीचर, हाजर रजुल, हाजर रजुलु, वो लड़का, जल्दी जल्दी बोलते जाए, आपका काम खत्म हो जाए यहीं पे। वो लड़का, ज़ालिकल वलदु, ज़ालिकल वलदु, ये के लिए इशारा कौन सा होता है? करीब के लिए मैं आपको बताती हूँ, हाजा होता है मुजक्कर के लिए, ये के लिए, और हाजे ही होता है मुअन्नस के लिए। और जमा के लिए क्या होता है? हाउलाई होता है, दोनों के लिए, मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए, हाउलाई, ठीक है। अच्छा, अब इसका दूर, ये तो करीब के इशारे हैं ना, तीनों करीब के, ये मुजक्कर का है, ये मुअन्नस का है, ये जमा का है। फिर इसी तरह आपका जाली का दूर के लिए हो गया, जिसके आखिर में का आता है ना, वो दूर का होता है। का आएगा तो वो दूर का इशारा है, हा आएगी तो वो करीब का इशारा है, ये करीब के इशारे हैं। अच्छा, अब का आ गई तो जाली का, तिल का, मुअन्नस के लिए, मुअन्नस में ता आती है ज्यादातर, तिल का, और फिर आगे इसकी जमा क्या हो जाएगी? उलाई का,
ٹھیک ہے نا, اور یہ دونوں کے لیے ہے, یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے. لڑکیاں ہوں گی تبھی اولائکا, لڑکے ہوں گے تبھی اولائک, سب کے لیے اولائکا یوز ہو. تو یہ جو کا والا اشارہ ہے یہ بعید کا ہے, دور کا ہے, فار کا اشارہ ہے, قریب اور بعید دونوں اپوزٹ ہے. بس یہ یاد رکھنا, رب لگاتی جائیں. وہ لڑکا, وہ کے لیے کیا اشارہ لگایا آپ نے, ذالک الولد, کیونکہ مذکر ہے نا. یہ دو معلم, زان المعلمانی. ہاں اب حاضہ کی معلم جو مذکر ہے نا, تو آپ جس طرح کتابانی بناتی ہیں نا اسی طرح حاضانی بنائیں گی, ٹھیک ہے نا. کتاب ایک کتابن کتابانی ہوتا ہے نا, اسی طرح حاضہ سے حاضانی بن جائے گا. حاضانی آئے گا کیونکہ یہ لگا ہوا ہے نا, تو حاضانی تو ویسے ہی معرفہ ہے, اس میں الف لام لگانے کی ضرورت ہی نہیں. جو پہلے سے معرفہ ہوتا ہے اس میں الف لام نہیں لگاتے. حاضانی, اور آگے کیا آئے گا, زان المعلمانی. الف لام یہاں پہ ضرور لگانا ہے کیونکہ وہ تو ویسے ہی معرفہ بن گیا نا, تو اس کو بھی معرفہ کرنا ہے. تو دونوں طرف آپ دیکھیں بالکل برابر برابر ہے. یہ بھی رفعی حالت ہے, یہ بھی رفعی حالت ہے. یہ بھی آپ کا مثنی ہے, یہ بھی مثنی ہے. یہ آپ کا مذکر ہے, یہ بھی مذکر ہے, معلمانی. پھر اس کے بعد یہ بھی آپ کا معرفہ ہے, یہ بھی معرفہ ہے. تو چاروں حالتوں میں برابر ہو گیا. وہ دو معلمات, تو اب آپ نے وہ کے لیے کون سا اشارہ یوز کرنا ہے, دو کے لیے تلکا تل کا. تلکا معلمتانی. ہاں وہ دو معلمات ہے نا, تو دو ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, تلکا کا کیا ہوگا, تانی کا. تانیکا. تانیکا, تانیکل معلمات, المعلمات, ٹھیک ہے. الف لام ضرور لگانا ہے, یہ ہو جائے گا تانیکل معلمات. اچھا یہ لڑکے, یہ کے لیے تو بہت ہی آسان ہے, حاضہ کا اشارہ ہے. ہاں لڑکے ہیں نا, بہت سارے ہیں نا. اولائی. ہاں اولائی, بہت سارے ہیں نا. ہاں اولائی الرجلانی, لڑکے ہیں نا, ولدانی. الاولاد, اولادو. الاولاد, یہ مجھے لکھنے نہیں دے رہا. ٹیچر ذالکا کا تسنیہ کیا ہوتا ہے, زانی کا, زانی کا. تانی کا, زانی کا. ذالکا کیا ہوگا, زانی کا ہوگا, اور تانی کا, ٹھیک ہے. اور جمع دونوں کی سیم ہوتی ہے, جمع, اولائکا. ہاں بس بالکل سیم ہوتی ہے, تانی کا. ابھی اسی ایکسرسائز میں آپ کو یہ پورے سکھا دیں گے, ٹھیک ہے. تلکا کا تانی کا ہو جائے گا, اور یہاں پر آپ کا حاضہ تھا آزانی, تو یہاں پہ ہاتانی ہو جائے گا, حاضی ہی کا ہاتانی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جی. جیسے کتاب, جیسے مسلمتانی ہوتا ہے, مسلمتن سے مسلمتانی, ایسے حاضی ہی مؤنث کے اشارہ ہے, ہاتانی ہو جائے گا. تو ان کو اپنے پاس لکھ لیں, ایک بار لکھ لیں گے تو یاد ہو جائیں گے. اچھا اب یہاں پہ الاولادو آ جائے گا, اولادو, الاولادو, الف لام ضرور لگانا ہے. جب تک آپ خود نہیں کریں گے نا اپنے ہاتھوں سے یہ ایکسرسائز, آپ کا اپنا پارٹ نہیں ڈالیں گے, نہیں آئے گا. اولادو آئے گا, سوری, یہاں پہ کیونکہ یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ. اچھا وہ عورتیں, وہ کے لیے کیا ہوگا, بہت ساری ہیں. اولائکا. اولائکا آئے گا, آگے کیا آئے گا, ہاں النساء. ہاں اولائکا النساء, اگر زبر ڈلی ہے یا پیش ڈلی ہے تو اسی سے ملائیں, ٹھیک ہے. اگر زیر ڈلی ہے تو اسی سے ملائیں. اگر دو سکون آ گئے تو پھر زیر خود ڈالیں, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ زیر ڈلی ہے تو اسی زیر سے آپ نے ملانا ہے نا. ہؤلاء الاولاد, یہ کتاب. حاضر کتاب. اس میں اشارہ پہلے ہی آئے گا, یہ نہیں کرنا کہ آپ نے کراس کرنا ہے, ایسے نہیں کرنا. آپ کا یہ پہلے ہی آئے گا, حاضل کتابو. وہ کھڑکیاں, اب کھڑکیاں کیا ہے, بہت ساری ہیں, تو نوافذ, النوافذ, ٹھیک ہے نا. تلکن نوافذ.
नवाफिजू, पता नहीं मैंने क्या लिख दिया। अच्छा यहाँ पे तिल का आएगा, बहरहाल इस नवाफिजू के गैर आकिल की जमा है ना, तो इसके साथ आपका तिल का आएगा। ये किताबें हाज़िल किताब हौलाई कुतुब उलाई हा उलाइल कुतुबु होगा, हा उलाइल कुतुबु क्या आएगा? गैर आकिल की जमा है ना, अल कुतुबु, जी जी ठीक। अल कुतुबु गैर हाज़िहिल हमारे कुतुब, हाज़िहिल कुतुब, sorry। हाजिहिल कुतुबु, वाहिद मुअन्नस आएगा इशारा। बस इतना सा काम Sorry, करना है, कोई मसला नहीं, Sorry। कोई मसला नहीं। ये शहर, ये शहर, हाँ शहर, हाज़िहिल मदीनतु, मदीना नहीं है, हाजल बलद, शहर को बदल, बलद भी अच्छा कहते हैं ना, बल्दी। बलद है, हाज़ल बलद। हाजल बलदु, ये शहर, वो नेक लड़का, वो नेक लड़का, तीन चीजें हैं। हम्म, जालिकल वलदु सालिहु। जालिकल वलदुस सालिहु, पहले नेक लड़का का बना लें, मुरकब तौसीफी बना लें, वो ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद इशारा लगा लें, पहले आप ये बना लें, यही तो वो कह रहे थे कि पहले ये बना लें और फिर इशारा लगाएं उसके मुताबिक, ठीक है। तो पहले आप मुशारने लय बना लें, जैसे यहाँ पे मैंने अल कुतुब बना लिया था ना पहले, तो फिर आपको पता लग गया कि ये तो गैर आकिल की जमा है, तो आपने हाज़ ही लगा दिया, ठीक है। अर्रिजालू होता तो फिर आप हाउलाई लगा देते, उलाई का लगा देते। तो इस तरह से नेक लड़का पहले बनाने, नेक लड़के की क्या होगा, लड़का पहले आएगा, अलवलदु, चारों हालतों में ये बराबर होगा, अलवलदु स्वालिहु, और अब इशारा लगा ले इसके मुताबिक, ये आपका मुशारन है, इसके मुताबिक आप लगा ले, वो नेक लड़का, तो वो के लिए जालिका लड़के के लिए आएगा, लड़की होती तो तिल का आता, ठीक है ना। वो ऊंचे पहाड़ पहले बना ले, फिर इशारा लगा ले, ऊंचे बुलंद, हाँ पहाड़ के लिए क्या होगा, पहाड़ पहले आएगा ना, फिर सिफ्त आएगी, इसका ख्याल रखें, पहले पहाड़ तिलकल आएगा, जिबालु, तिलकल जिबालु, अल जिबालू, आगे बुलंद तिलकल के लिए क्या, जिबालु, बुलंद, राफिउ, इसके लिए आप तिबालुन भी कर सकती हैं, और इसे एक खास लफ्ज आता है शामी खतुन, शामी खतु भी आता है, अशामी खतु आ जाएगा क्योंकि अलिफ लाम लगा हुआ है ना इसके ऊपर, तो अशामी खतु। लेकिन आप कर सकते हैं तवीला तो भी कर सकते हैं, मैंने तवीला तो क्यों लगाया है, वाहिद मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस, जिबाल गैर आकिल है टीचर, ना, गैर आकिल, की जमा, तो उसकी वाहिद मुअन्नस मैंने लगा दी, ठीक है, सिफ्त लगा दी वाहिद मुअन्नस। और यहाँ पर क्या आएगा, जिबाल गैर आकिल है तो तिल का, तिलका, ठीक है ना। और अशामी शामी खतू, ये भी एक लफ्ज आता है, अशामी खतू, बुलंद के लिए आता है, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अगर आपको नोट करना है, अशामी खतू, शामी खतू, अगर ये मुश्किल है याद करना क्योंकि रोज यूज नहीं होता ना, इसलिए मैंने तबीला तो भी लिखवा दिया आपको। अच्छा जी, उसके बाद ये अमन वाला शेर, ये तो बहुत ही आसान है, ये अमन वाला शेर कुरान मजीद में आता है, अमन वाला शहर, पहले आपका क्या आएगा, शेर है, पहले हाजल बलदुल अमीन, शहर जो है वो मुजक्कर है, बलद, और उसके साथ अमन वाला, हाजल बलदुल अमीन, अमीन बाद में आएगा, सिफ्त है, और शहर पहले आएगा, उल्टा तर्जुमा होगा, हाजल बलद। ये दुनियावी, ये भी बहुत आसान है, ये दुनियावी जिंदगी, दुनियावी जिंदगी बना लें पहले, जिंदगी को पहले लाएं और दुनियावी को बाद में लाएं, हाजिल हयातुद दुनिया, अल हयातुद दुनिया,
मुअन्नस होता है ना, तो दुनिया जो है वो भी मुअन्नस ही है। आपको पता है ना दुनिया मुअन्नस है। नहीं टीचर अभी पता चला। ये वो मूसा की तरह है ना, अब दुनिया आएगा, दुनिया मुअन्नस है, अल अर्द तो वैसी मुअन्नस है, अल हयातुद दुनिया। अगर ये मुअन्नस ना होता तो इसकी सिफ्त कैसे बनता? जैसे आपका नफ्सुन मुतमइन्नतुन बनता है ना, उसी तरह ये भी है हयातुद दुनिया। ये मुअन्नस आता है कुरान मजीद में, ये मुअन्नस है, ये मूसा की तरह है। दुनिया जो होती है, दुनिया ही दुनिया, दुनिया तीनों हालतों में दुनिया ही है। मूसा मूसा मूसा, इराब नहीं चेंज होता, दुनिया। अब ये रफ़ई हालत में तो ये भी रफ़ई हालत में। अगर ये आपका नस्बी हालत में किसी वजह से हो गया तो ये भी नस्बी हालत में ऐसे ही रहेगा, जरी हालत में भी ऐसे ही रहेगा जैसे मूसा रहता है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा फिर? कौन सा इशारा लगाऊं? ये है ना, हाजा या हाजी ही या हाउलाई, हाजी ही। हाजी हिल हयात दुनिया। कुरान मजीद में आपको सब ये मिसालें मिलती हैं। जब आप देखती हैं ना कि हाजी हिल हयात दुनिया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें इशारा है, ये मुशारन इलैहि है, और ये इसकी सिफ्त है। ये मौसूफ भी बन रहा है, ये डबल रोल कर रहा है, ये मुशारन इलैहि भी है और ये मौसूफ भी है। क्योंकि हयात किसी जिंदगी किसी चीज का नाम है, मौत किसी चीज का नाम है, ठीक है ना। अजाबुन अजीमुन क्या बन रहा है, मुझे बताएं। अजाबुन अजीमुन क्या बनता है? सिफ्त मौसूफ टीचर। अजाब मौसूफ है ना, किसी चीज का नाम है ना। लेकिन दो सिफात को मिला के आप मुरकब तौसीफी नहीं बना सकते। उसमें से पहला वाला जरूर किसी चीज का नाम होना चाहिए, इसमें जात होना चाहिए, किसी चीज का नाम होना चाहिए, जाती नाम। जितनी भी चीजें दुनिया में मौजूद है ना, जितनी भी हैं, सिरात देखिए आप, सिरात क्या है? रास्ता है ना। अब वो सिरात आगे मुस्तकीम सिफ्त आ जाती है। लेकिन दो सिफात मिला के क्या, 99 सिफात मिला के भी आपका मुरकब तौसीफी नहीं बनेगा, क्योंकि वो सारी सिफात हैं। एक इसमें जात अल्लाह लगाएंगे पीछे तो वो आगे 99 सिफात पूरा मुरकब तौसीफी बन जाएगा। अर रहमान और अर रहीम दोनों मिला के कभी भी मुरकब तौसीफी नहीं बनते जब तक पीछे अल्लाह ना लगाएं। अब अल्लाह लगाएंगे तो ये अल्लाह की सिफ्त सारी बन जाएंगी। रब भी सिफ्त है, उसके बाद जो है रहमान रहीम मालिक, सारी सिफात आ रही हैं। मालिक के नीचे भी कसरा आ रहा है क्योंकि मौसूफ के नीचे कसरा आ रहा है अल्लाह के नीचे, तो उसकी रब के नीचे भी जेर आ रही है, रहमान के नीचे भी जेर आ रही है, रहीम के नीचे भी जेर आ रही है, और आगे मालिक के नीचे भी जेर आ रही है। 4 सिफात आई हैं सूरह फातिहा में जब हम नमाज में पढ़ते हैं, और एक अल्लाह मौसूफ है। अगर अल्लाह हटा दे वहां से तो सारी सिफात से कोई मुरक्कब नहीं बनेगा तौसीफी। तो पहला वाला जो है वो आपका शहर जो है, बलद, अमन वाला सिफ्त, ये इसम इशारा। चलें अब इसको कर लें, जल्दी से खत्म कर लें इसको भी, ये करेंगे खुद। अब इसमें खाली जगहों में मुनासिब इसम इशारा करीब लगाने हैं। अब करीब करीब के लगाने हैं, मेरे पास 10 मिनट है अजान होने में। हाँ, अब इशारा करीब लगाने हैं तो सिर्फ इशारा करीब बोले, फिर यहाँ पे सिर्फ इशारा बैईद बोल रहे हैं। तो अब आपने लगाने हैं तो सोच के लगाने हैं, वाहिद लगाना है, मुसन्ना लगाना है या जमा लगाना है, क्योंकि 3 इशारे होते हैं करीब के, ठीक है ना। वाहिद भी होता है, मुज़क्कर और मुअन्नस भी होते हैं, तो वो भी सोच के लगाना है आप। तो 6 सीगे होते हैं, 6 सीगे होते हैं करीब के इशारे के, और 6 सीगे होते हैं दूर के इशारे के। हाजा, हाजानी और हाउलाई, हाजी ही, हातानी, हाउलाई, ये करीब के 6 सीगे हो गए। और फिर इसी तरह 6 सीगे आपके जाले का, जानी का और उलाई का, सब में का आ रहा है एंड पे, ये दूर के इशारे हैं। तानी का सॉरी तिल का, तानी का और उलाई का, जमा के सेम है दोनों में, जमा के सिर्फ 2 इशारे हैं, हा उलाई उलाई का। उलाई का हुमुल मुफलिहून, दूर का इशारा। चले अब यहाँ पर लगाइए करीब के इशारे लगाने। जिदार क्या है इसको देखें, जिदार क्या होते हैं, मुज़क्कर होता है या मुअन्नस होता है, उसको आपने देख के पहले इसको आप डिफाइन करें फिर इशारा लगाएं, इसको देख के लगाना है। टीचर
हाजिहिल जिदारू, नहीं, जिदार मुजक्कर होता है, दीवार जिदार मुजक्कर। मुजक्कर होता है। हादल हाँ, जिदार हाजल तो जिदारू। हमारे यहाँ मुअन्नस होती है। हाँ, हमारे यहाँ मुअन्नस होती है। अपने आप को मत देखें, हमारे यहाँ तो सूरज भी मुजक्कर होता है, उनके यहाँ नहीं होता। सही। तो आपने ख्याल रखना क्या उनकी जबान में, हमारे भी पढ़ रहे ना, कल्ब क्या है, उनके यहाँ कुत्ता है, हमारे यहाँ भी मुजक्कर है, उनके यहाँ भी मुजक्कर है, तो क्या लगाएंगे? हाजल कल्ब, हाजल कल्बु। अस्सय्यारा तू गाड़ी, हमारे यहाँ मुअन्नस है, उनके यहाँ हाजिहिस मुअन्नस है। सय्यारा, हाजिहिस हाजिहिस सय्यारा, गुरफतानी, गुरफतुन से बना हुआ है, गुरफतानी, हातानिल हाज गुरफतानी, गुरफतानी, हातानिल गुरफतानी। हातानिल गुरफतानी, अच्छा, दरसानी। अब दरसुन क्या है? उस दर्शन अगर वाहिद मुजक्कर है, मुजक्कर है, मुजक्कर। दरसानी भी मुजक्कर है। अजानित हाजानी, दरसा, हानी दरसा, हाजानिद दरसानी, यहाँ पे क्या होगा? हाउलाइल मुस्लिम, हाउलाई हाउलाई मुस्लिम, मुस्लिम, हाँ, करीब का इशारा लगा रहे हैं तो जमा का लगा रहे हैं तो हाउलाई आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या लगाना है अभी? इसको डिफाइन हाजल करें। अबवाब, हाजिहिल, अबवाब, हाजिहिल अबवाब। गैर आकिल की जमा हो तो इशारा हाँ वाहिद मुअन्नस का तो लगता है, मुअन्नस हो। ठीक है ना। अगर दूर का होता तो तिल का लगता। अब ये करीब का है, उन्होंने बोला करीब का इशारा लगाएं तो हाजी ही है वाहिद मुअन्नस। अल बनातु जमा है, ठीक है, बिंतुन की जमा है, और ये क्या है? मुजक्कर है, मुअन्नस है? ये मुअन्नस है टीचर। हाउलाइल बनातु, हाउलाई इल बनातु। और सुरुरु, हाजा, हाजिहिस सुरूरू, अच्छा ये जमा है या वाहिद है? ये जमा है टीचर शरीर की ना। हाँ, तो इसकी हाजी ही आ जाएगा, ठीक है। अगर वाहिद भी होता तो हाजी ही नहीं, फिर आपका हाजा आता। अगर वाहिद होता ना, शरीर होता ना, तो फिर हाजा हाजा आता, से क्योंकि हाजा मुजक्कर होता है, शरीर, क्योंकि मुजक्कर होता है ना, वो मुजक्कर होता है शरीर। शरीर बेड होता है, तो बेड मुजक्कर, हमारी जुबान में भी पलंग टूट गया। तो अब ये आपका शरीरुन, हाजा शरीरुन। लेकिन जमा जब आया गैर आकिल की तो फिर आपने वाहिद मुसन्नद। समझ आ रही है आप लोगों को सबको? जी टीचर, जी हाँ, टीचर। नहीं बाकी लोग भी बोले ना। वो मुझसे भी बेहतर है टीचर सारे। अच्छा चलो, कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है, जो भी सिखा दे उसके उस शुक्र अदा करें अल्लाह का, और जो नहीं आता उसके लिए दुआ किया करें, रब्बी ज़िदनी इल्मा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया था कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, तो हम कौन लोग हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। उनको तो फिर भी अल्लाह की तरफ से दिया हुआ भी इल्म था ना, जितना अल्लाह ने चाहा उनको अता फरमाया गैब से। अच्छा, अल बलदुल अमीन। अब इसमें देख लें, अल बलद मुजक्कर, अमीन मुजक्कर, हाजल बलद, हाजल हाफिल बलद। बलद, अच्छा, अब कोई और लगाए यहाँ पे, अभी आप चुप रहें, थोड़ी देर इनको करने दें बाकियों को। सिस्टर्स करेंगी? कौन कौन करेगा बाकी सिस्टर्स में से? अस्मा भी है, कंवल भी है, फौजिया, रेहान, रूबीना, आप ट्राई करेंगी? इसको देख के आपने इशारा लगाना है, अगर ये मुजक्कर का है तो मुजक्कर का। जालिकत, जालिकत तालिबू, दूर का लगाना है, जालिकत तालिबू। यहाँ पे क्या आएगा? तुलाब के लिए आकिल है, गैर आकिल है? जानिका, जमा है ना, जमा है और आकिल है। उलाइका, उलाइकत, उलाइका, वेरी गुड, उलाइकत तुलाबू, ठीक है। जब आकिल होती है जमा तो फिर उसके साथ पूरा वही सेम इशारा लगाते हैं। जब गैर आकिल होती है, अब जैसे यहाँ पे गैर आकिल आ रही है तो अब आप सेम इशारा नहीं लगाएंगे, जमा नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? जालिका, जालिका क्यों लगाएंगे? जमा है ये। जो उलाइकन, नहीं, गैर आकिल की है ना। गैर आकिल क्या चीज होती है? इंसानों को छोड़ के बाकी सारी चीजें गैर आकिल है, सब में अकल नहीं है, जितनी भी चीजें दुनिया में है गैर आकिल है वो, ठीक है। अब उनके साथ क्या आएगा? जब भी गैर आकिल की जमा आ जाएगी तो वाहिद मुअन्नस का इशारा लगाएंगे। वाहिद मुअन्नस का इशारा क्या होता है? दूर का। इल्का,
तिलका आएगा, तिलकन नुजूमु, तिलकर रुसुलु, ठीक है। अल मस्जिदु मुज़क्कर है मुअन्नस है, मुज़क्कर मुज़क्कर के साथ वाहिद है तो वाहिद के साथ तो ज़ालिका आएगा। अल मदरसतु तिलका तिलका, तिलकल मदरसा अल बिन्तु तिलकल बिंदु तिलकल बिन्तु। इनमें तो कुछ सोचना ही नहीं, वाहिद में तो सोचना ही नहीं, सिर्फ ये देखना है कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है बस। और अस्सयारतानी उलाइका सय्यातानी नहीं, ये दो है ना, डुअल है ना, मुसन्ना है। ज़ानिका जानिका, जानिका तानिका सयारतानी। अगर यहाँ पे आप ता देख रहे ना, फिर यहाँ भी तानिका करें, तानिका सयारतानी, ठीक है। पहली दफा सब ऐसे इसी तरह होते हैं, मैं शायद आपसे भी ज्यादा खराब थी पहली दफा, मुझे तो इतना भी समझ नहीं आता था। वो टाइम के साथ ही सारी चीजें होती हैं, और सही जो आता है ना वो किसी दूसरे को बताने से आता है, उस वक्त ज्यादा आता है। तानी का सयारतानी, और यहाँ पर क्या आएगा, उलाइकल मुदरिसा, क्योंकि ये आकिल की जम है तो उलाइकल मुदरिसातु, और यहाँ पर अद्दारु मुज़क्कर है मुअन्नस है, दीवार, दीवार नहीं घर, ये दीवार मुज़क्कर है, ठीक है। दार क्या है, दार के लिए, घर के लिए दो लफ्ज आते हैं, बैत भी आता है अलबैतु, और अद्दारू भी आता है। अलबैतु मुज़क्कर है, उसके साथ हाजा या ज़ालिका लगेगा, लेकिन अद्दार के साथ क्या लगेगा, ये मुअन्नस है, मुअन्नस का इशारा लगेगा, मुअन्नस के साथ तिलकद्दारू। और यहाँ बुयूत में क्या हो जाएगा, जमा है, किसकी जमा है, गैर आकिल की है या आकिल की है, गैर आकिल की जमा, तो क्या लगेगा इशारा, तिलकल बुयूत, सही है ना। तो ये आपने बस यहाँ तक ठीक है, काफी हो गया, दोनों इशारे लगा लिए। ये एक्सरसाइजेस प्लीज आप खुद करना, ठीक है। किसी तरीके से भी कोई प्रिंट आउट निकाल के कुछ तरीके से आगे एक एक वर्ड तो लिखना है, लिखने से आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, और एक दिन देखना आप पूरा कुरान अपने हाथों से लिखेंगे, इतनी अच्छी आपकी अरबी हो जाएगी। और लोग लिखते हैं, औरतें लिखती हैं, बिल्कुल जाहिल जाल औरतें, और कशीदाकारी करके पूरा कुरान लिखती हैं, और आप देखते होंगे किस तरह की वीडियोस आती हैं, और क्या क्या काम नहीं करते लोग। तो ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पढ़ना है हमने, ठीक है, और समझना है थोड़ा सा। तो हमने दो मुरक्कबात पढ़े नाकिस, एक तो हमने तौसीफी पढ़ा, और एक जो है वो इशारी पढ़ा, मुरक्कब इशारी, और ये दोनों सेम रूल हैं इनके, ठीक है ना। बस ये है कि मुरक्कबे तौसीफी में पहले मौसूफ होता है, फिर सिफ्त होता है, और सिफ्त जो होती है मौसूफ के मुताबिक आती है। यहाँ पर इसमें इशारा पहले होता है, मुशारन इलैही बाद में होता है, तो मुशारन इलैही के मुताबिक जो है वो आपका इसमें इशारा आ रहा होता है, सही है। यहाँ पे उलट है, मुशारन इलैही की तरह को देख के आपने इशारा लगाना है, इसलिए आपको देखें दोनों एक्सरसाइजेज में मुशारन इलैही पहले दिए गए हैं आपको, और बल्कि ऊपर वाली में इसमें तो आपने तर्जुमा करना था ना, तो ये दोनों में आपको मुशारन इलैही दिए गए हैं ताकि आप उनको देख के तो यहाँ पे इशारा लगाएं। तो आपने भी जब उर्दू से अरबी में तर्जुमा करना है तो पहले मुशारन इलैही लिखना है, फिर उसके मुताबिक आपने इशारा लगाना, जैसे बिल्कुल यहाँ पे आपने किया, ठीक है। तो ये तीनों एक्सरसाइजेज आपका होमवर्क है, इससे ज्यादा तो अगर ऊपर वाले नहीं भी करना चाहते मुरक्कब तौसीफी, तो कम अज कम इन 3 एक्सरसाइजेस को आप जरूर करें, ठीक है। वैसे तो जितना गुड़ डालेंगे इतना मीठा है इंशाल्लाह, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाँ, बस मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, क्लास को एक्सेप्ट ना, स्किप ना किया करें। जो क्लास में पढ़ने की बात है ना, जब आप बोलते हैं तो आपकी कितनी मिस्टेक्स निकल जाती हैं। तो कोई भी क्लास हो, चाहे मंडे की हो, ट्यूसडे की हो, ये दोनों क्लासेस लिसानुल कुरान की क्लासेस हैं, कुछ ना कुछ कानों में पड़ता ही है। कानों में तो पड़ता है ना, अगर समझ नहीं भी आ रही तो कुछ अल्फाज कानों में जा ही रहे होते, दिमाग में जा ही रहे होते। तो जरूर ज्वाइन करें, और
रेगुलरली करें, ठीक है। दोनों में से एक क्लास जो भी लेनी है, जो भी आपका लेवल है, वो थोड़े से हम आगे हैं और ये थोड़े से पीछे हैं। कुछ लोग दोनों ले रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो एक लेते हैं कि हम अभी बेसिक लेवल पे हैं या हम थोड़े एडवांस लेवल पे हैं, ठीक है। ओके इंशाल्लाह, ओके, अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाह खैर।